हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक फार्मा स्टॉक की। क्योंकि जैसा कि मैंने कल आपके लिए जो वीडियो लेके आए थे सन फार्मा का, और वहां पे आपको बताया था कि फार्मा इंडस्ट्री अगर आप देखो और सोचो आने वाले 1 साल 2 साल के हिसाब से, अभी के टाइम पे मेडिसिन की शॉर्टेज है कि नहीं है आपको खुद पता है। और किस तरीके से, और जो कंपनीज यहाँ पे फार्मा सेक्टर में पिछले 4 साल से बिल्कुल खत्म पड़ी थी, वो कंपनीज रिवाइव होती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए फार्मा सेक्टर न केवल शॉर्ट टर्म, मुझे लगता है कि आने वाले 1 2 3 4 साल के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 3 से 4 साल का हॉरिजन जो है वो बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। बट फिर वही बात है, कोरोना की वजह से बहुत बड़ी त्रासदी मैं कहूंगा इंडिया में चल रही है। इसीलिए ध्यान रखना, केयर करना फैमिली और फैमिली मेंबर्स की, और जिनकी मदद कर सकते हो मदद जरूर करना, और साथ के साथ मेंटली प्रिपेयर रहना। पैनिक की सिचुएशन आप देख रहे हो कि बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारी फेक न्यूज़ें चल रही हैं, तो थोड़ा सा आपको खुद ही मैं कहूँगा इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा फार्मा सेक्टर के स्टॉक की। आग लग सकती है कभी भी, चलिए देखिए क्यों। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था, सन फार्मा के अलावा आपको हम तो चलिए एक आध स्टॉक आपको दिखा देंगे, लेकिन आपको खुद एनालाइज करने पड़ेंगे बाकी स्टॉक्स भी कि कहाँ पे मिल रही है अपॉर्चुनिटी। आज जिस फार्मा स्टॉक को हम लेके आए हैं आपके सामने, उसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड। देखिए यहाँ पे कोविड से इम्पैक्टेड लोग जो है वो ग्लेनमार्क फार्मा को, जो लोग फेविफ्लू की तरफ जो है अभी जा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इसको जरूर समझ रहे होंगे। देखिए फेविफ्लू 200 mg, 400 mg, 800 mg, डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि 200 mg की 4 गोलियां लीजिए, 400 mg की 2 गोलियां एक साथ लीजिए। इस तरीके से एक माइल्ड टू मॉडरेट जो सिम्टम्स जिनमें दिख रहे हैं उनको फेविफ्लू सजेस्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए ये फेविफ्लू की टैबलेट बना रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। लेकिन हम आपके लिए स्टॉक को न केवल फेविफ्लू बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जो हमें स्ट्रक्चर मिला करेक्शन रेजोल्यूशन का, पिछले कुछ महीनों में जो करेक्शन स्टॉक में चल रही थी उसके रेजोल्यूशन की चीजें देखने को मिली, इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। अब ये ग्लेनमार्क फार्मा, अब जरा इसके डिटेल्स भी देख लेते हैं कैसी हालात है। ग्लेनमार्क फार्मा बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछले कुछ टाइम में करेक्शन की मार इसने झेली। मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी मैं देखूं तो 16,000 करोड़, 16,000 करोड़, कम नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर है 16,000 करोड़। और अगर आप इसको देखो, जैसा कि सन फार्मा में पिछले 3 4 सालों में करेक्शन के बाद जो पॉजिटिविटी देखने को मिली है, उसी तरीके की पॉजिटिविटी यहाँ पे भी। अभी का प्राइस 577 रुपीज का है। अगर आप पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। अभी जब हम टेक्निकल एनालिसिस पर चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल के आएंगी। कंपनी का के ऊपर 3,000 करोड़ का डेट भी है, जरा देखिए। और फार्मा सेक्टर की ये कंपनीज रिवाइव हो रही हैं, और आपके सामने स्टॉक हम क्यों लेके आए उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखो ओवर द पीरियड ऑफ 2009 से लेके अब तक, इसका रेवेन्यू ग्रोथ 2000 करोड़, 2400, 3000, 45, 65, यहां से लेके 2014-15 से आप देखोगे कि यहां पे थोड़ा कंसिस्टेंसी थी। उसके बाद फिर से ग्रोथ आपको देखने को मिला, मतलब ये देखिए 9000, बढ़ा नहीं, सिमिलर था, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो पिक्चर ग्रोथ देखने को जरूर मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की अब बात करते हैं। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी की जब बात करते हैं तो देखिए 192 करोड़ 2014-15 के बाद आप देखोगे तो गिरावट जरूर आपको देखने को मिली प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन फिर से ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ सालों में। और फेविफ्लू डिमांड इतनी कि दवाइयां कम पड़ गई, डिमांड इतनी सप्लाई कम, तो इसीलिए मार्केट से माल गायब। क्योंकि सप्लाई और डिमांड, देखिए इकोनॉमी का मेन जो रूल है सप्लाई और डिमांड। जैसे शेयर मार्केट में हम कहते हैं कि भाई शेयर्स की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर प्राइस जंप करता जाएगा। क्योंकि डिमांड ज्यादा है, बायर जो है वो वो महंगे से महंगे प्राइस पे खरीदने को तैयार है, और सेलर जो है वो देखिए वो कम है मार्केट में, इसीलिए सप्लाई
कम, डिमांड ज़्यादा, तो मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब चलिए मैं आपको स्टॉक के ऊपर लेके चलता हूँ ग्लेनमार्क फार्मा। जरा सिचुएशन देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक 2000 ये ही नहीं, पूरे फार्मा इंडेक्स को जब आप तसल्ली से देखोगे तो आप देखिए मंथली का ये चार्ट है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड अ डाउन ट्रेंड क्लियर कट, क्योंकि ये बना रहा है हमारा लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर। देख रहे हो आप कितना बढ़िया, कितना अच्छा डाउन ट्रेंड है। इम्पल्स बनी, करेक्शन बनी, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन, और अभी की सिचुएशन देखिए। अप्रैल मार्च, इस स्टॉक को हमने लास्ट ईयर मई के महीने में जब ये बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनी थी, तो इस कैंडल में बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन उसके बाद कई महीनों की जो ये करेक्शन फेज बना, अब रैली इतनी बड़ी थी कि भाई करेक्शन फेज को आप देख सकते हो। करेक्शन फेज के बाद फिर से रैली स्टार्ट हो चुकी है और वॉल्यूम आप देखिए ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और इसीलिए ये स्टॉक हम आपके सामने लेके आए। क्या है? ब्रेकआउट के लिए तैयार। अब आप कहोगे अगली रैली और भी खतरनाक यहाँ पे हो सकती है। डेफिनेटली, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे अगर ये रैली आती है तो इट मीन्स मंथली, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम, जो लोग महीनों महीनों सालों सालों तक के बेस पे इन्वेस्ट करते हैं, और उनके हिसाब से अब देखिए जो वॉल्यूम पकड़ देखने को मिल रही है ना आपको, ये इस महीने में यानी कि अप्रैल के महीने में बहुत ही बेहतरीन पकड़ थी। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और बात करेंगे हम ग्लेनमार्क फार्मा के करेक्शन के रिजोल्यूशन की। अब जरा तसल्ली से देखिए, इस बात को देखिए ध्यान से, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए किस तरीके से इसने 180 170 के लेवल का लो बनाया मार्च की गिरावट में। पिछले साल तेजी आती है और एक करेक्शन आता है, जो हम आपको दिखा रहे थे मंथली चार्ट पे। बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, यानी कि पानी पीने वाला सिस्टम, रेस्ट पीरियड, और फिर आती है एक बड़ी रैली। इस बड़ी रैली का हाई पॉइंट और अभी का जो पॉइंट है वो बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे जो खूब खरीदारी हुई और उसके बाद रहा जुलाई लास्ट ईयर से लेके अप्रैल दिस ईयर तक पूरी की पूरी करेक्शन जोन, और अभी अप्रैल से मोमेंट स्टार्ट हो चुका है। पहली रैली, और ये मान के चलिए फिर से वही पानी पीने वाला सिस्टम, यानी कि थोड़ा सा हॉल्ट पीरियड, और ये हॉल्ट पीरियड हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पे? ब्रेकआउट के नियर, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहां से बड़ा धमाका कभी भी ग्लेनमार्क फार्मा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस तरीके की सिचुएशन आपको बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिल रही होगी, जो पिछले साल, यानी कि पिछले साल जो रैली आई थी अप्रैल में, उसके बाद करेक्शन, छोटी छोटी रैलीज भी आई होंगी इन बिटवीन, और उसके बाद करेक्शन, और फिर अब इस साल वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और पूरे 4 साल के बनवास में ये उनके मंथली के लेवल पे इम्पल्सेस स्टार्ट हो रही है। जरा देखिए लास्ट टाइम पे ये जो पहला लेवल था, जंप, करेक्शन, करेक्शन का रेजोल्यूशन देखिए बुलिश क्रॉस बना, करेक्शन का रेजोल्यूशन, उसी तरीके से वीकली पे रैली, और ये सब बन रहा है हमारे बहुत ही बढ़िया हाई मोमेंटम एरिया में। देखिए ये जीरो से ऊपर एमएसीडी पे जो भी चीजें होती हैं वो मैं हाई मोमेंटम एरिया जिसको कहता हूं, वो देखिए, और बुलिश क्रॉस बन चुका है। पहली रैली के बाद पहली करेक्शन वीकली पे हमें मिल रही है। देखिए अब आपको यकीन नहीं होगा, ये करेक्शन है, और ये दूसरी रैली यहां से स्टार्ट हो सकती है कभी भी। स्टॉप लॉसेस आपके इंपॉर्टेंट है। अब आपको व्हाट आर द स्टॉप लॉसेस, हाउ वी नीड टू पुट द स्टॉप लॉसेस, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपको ये फायदा मिल जाता है कि आप कैसे अपने रिस्क को मैनेज करें, कितना आप रिस्क ले रहे हो, किस तरीके से, क्या आपका गोल है, क्योंकि गोल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। हम जैसे कि इस ब्रेकआउट के लिए प्ले कर रहे हैं, तो हमारे पास स्टॉप लॉस 543 के नियर है, और अगर आप तसल्ली से देखोगे बुलिश क्रॉस बन चुका है डेली टाइम फ्रेम पे, और एक करेक्शन जो आई थी ये, उस करेक्शन का रेजोल्यूशन भी, स्विंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। और फार्मा सेक्टर, न केवल ये स्टॉक बल्कि इसके अलावा और भी स्टॉक, जैसे कि मैं अभी बात करूं यहाँ पे लिंकॉन फार्मा की, ये भी इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज हमें दिखा रहा है। देखिए मंथली पे करेक्शन बनी, रैली, करेक्शन, और अब रिजोल्यूशन, और एक रैली अप्रैल में आ चुकी है जो कि अब इस बिल्कुल ब्रेकआउट को पार करने को तैयार है। और आपको पता ही है अभी के टाइम पे जो भी सिचुएशन है वो कंप्लीटली फेवर कर रही है फार्मा सेक्टर को। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए,
end. Thank you for watching the video.